नमस्कार दोस्तों। सोचिए ज़रा, अगर आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी रात हो तो कौन लोग आपके लिए सच में रोएंगे? क्या वो लोग होंगे जिनके साथ आपने प्यार और करुणा बांटी, या वो लोग होंगे जिनके साथ आप सिर्फ समय गुजारा? यही गहरा सवाल उठाती है रॉबिन शर्मा की मशहूर किताब वहाँ विल क्राई व्हेन यू डाई। यह किताब हमें एक साधारण लेकिन गहरा सच याद दिलाती है। जिंदगी लंबी नहीं बल्कि मायने रखती है कि आप उसे कैसे जिया है। इस किताब में लेखक ने केवल 101 छोटे छोटे जीवन के पाठ दिए हैं जो हमारी रोजमर्रा की आदतों, सोच और नजरिए को बदल सकती है। यहाँ पर यह बात नहीं की जाती है कि अमीर कैसे बने या बड़ी सफलता कैसे पाए, बल्कि यह किताब हमें सिखाती है कि असली सफलता में एक अर्थपूर्ण, शांतिपूर्ण और प्रेरणादायक जीवन जीना चाहिए। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो आखिरी हो। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना, जैसे सूरज की रोशनी का आनंद लेना, बच्चों की मासूमियत को महसूस कराना या किसी अनजान व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना। अपने समय को व्यर्थ न गंवाना, क्योंकि समय ही जिंदगी है। हर मिनट सोने से भी कीमती है। और सबसे ज़रूरी, अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ना जिसे लोग याद रखें। यह किताब हमें याद दिलाती है कि हमेशा दूसरों के लिए उपयोगी बनो। सेवा और दयालुता का भाव ही इंसान को महान बनाता है। जब आप लोग की मदद करते हो, उनकी मुश्किलें आसान करते हो, तब आप उनके दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेते हो। रॉबिन शर्मा का एक और बड़ा संदेश है, जीवन का उद्देश्य तय करो। बिना मकसद का जीवन वैसा ही है जैसे बिना दिशा की नाव। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, बड़ी तस्वीर देखिए और हर दिन अपने मिशन की ओर एक कदम बढ़ाइए। और हाँ, किताब हमें यह याद दिलाती है कि सीखते रहना बहुत जरूरी है। रोज कुछ नया पढ़ो, नया सीखो, क्योंकि ज्ञान ही वो ताकत है जो इंसान को आगे ले जा सकती है। साथ ही अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना मत भूलो। तन और मन दोनों का संतुलन बनाए रखना जीवन की असली दौलत है। किताब का असली संदेश यह है कि सफलता इस बात से नहीं मापी जाती है कि आपने कितनी दौलत इकट्ठा की, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आपने कितने दिलों को छुआ, कितने के जीवन को बदल दिया, कितनों को प्रेरित किया। तो दोस्तों, वो विल क्राई व्हेन यू डाई हमें सिखाती है कि ज़िंदगी छोटी है, लेकिन इसे खूबसूरत और यादगार बनाया जा सकता है। ज़रूरत है तो बस सही दृष्टिकोण, सही आदतों और दूसरों की सेवा की भावना की। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम इस किताब में वो सारे जीवन पाठ सीखेंगे जो आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। और सबसे अहम, आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि अगर आज आप चले जाए तो क्या दुनिया आपको याद रखेगी। अध्याय 1, समय का मूल्य। हम सब जानते हैं कि पैसा खोकर उसे फिर से कमाया जा सकता है, खोई हुई चीज़ों दोबारा खरीदी जा सकती है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यही कारण है कि समय को सबसे बड़ी कीमत कहा गया है। रॉबिन शर्मा अपनी किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई में जोर देकर कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने समय की कदर करना सीखो। ज़िंदगी असल में मिनटों और घंटों का जोड़ है। अगर हम समय बर्बाद करते हैं तो असल में हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। हर दिन, हर घंटा और हर पल हमें यह तय करने का मौका देता है कि हम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें या व्यर्थ में गंवा दें। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने समय का निवेश सीखने, मेहनत करने और रिश्तों को मजबूत बनाने में करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे बेवजह की गतिविधियों में बर्बाद कर देते हैं। लेखक बताते हैं कि सफल लोग और असफल लोग दोनों के पास एक ऐसा जीवन होता है। जो चीज़ उन्हें अलग बनाती है वह है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों की लिस्ट बनाएं और उसी पर ध्यान केंद्रित करें तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। समय का मूल्य समझने का एक और तरीका है
इसे पैसा मानना। सोचिए, हर सुबह आपको 86,400 रुपये दिए जाते हैं। शाम तक अगर आप इसे खर्च नहीं किया तो वह अपने शून्य हो जाएंगे। तो क्या आप इसे यूं ही छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, आप इसका हर एक रुपया समझदारी से खर्च करेंगे। ठीक उसी तरह हर दिन में 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं। अब हमें यह हमारे ऊपर है कि हम इसे खर्च करते हैं या नहीं करते। रॉबिन शर्मा यह भी कहते हैं कि समय सिर्फ काम का या करियर में सफलता के लिए नहीं है, बल्कि रिश्तों और आत्मिक विकास के लिए भी ज़रूरी है। अगर हम सारा समय केवल भागदौड़ और कमाई में ही लगा दें तो अपने परिवार, दोस्तों या खुद के साथ समय न बिताए तो ज़िंदगी का असली स्वाद खो देंगे। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हर दिन थोड़ी देर अपने प्रियजनों के साथ बिताएं, अपने मन और शरीर का ख्याल रखिए और खुद को सीखने संवारने में समय लगाएं। सबसे अहम बात यह है कि हमें यह समझना होगा कि समय सीमित है। न हमें पता है कि कल क्या होगा, न ही यह कि हमारे पास कितने साल बाकी है। इसलिए हर पल को पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जीना ही असली कला है। समय वह दौलत है जिसका सही इस्तेमाल करने वाला असली मायने में सफल और संतुष्ट बनता है। इसलिए अगली बार जब आप यूं ही समय बर्बाद करने लगे तो खुद से पूछें, क्या मैं अभी अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती खजाने की सही जगह खर्च कर रहा हूँ? अध्याय 2, छोटी चीज़ों का महत्व। जिंदगी में अक्सर लोग बड़ी उपलब्धियाँ, बड़े लक्ष्य और बड़े सपनों की बात करते हैं, लेकिन रॉबिन शर्मा अपनी किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई में हमें याद दिलाते हैं कि असल में ज़िंदगी की खूबसूरती छोटी छोटी चीज़ों में ही होती है। हम रोज़मर्रा की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि छोटी खुशियाँ और छोटी आदतें का मूल्य भूल जाते हैं, जैसे सुबह की पहली चाय की चुस्की, बच्चों की मासूम हंसी, किसी अनजान का मुस्कुराकर नमस्ते कहना या शाम को ढलते सूरज की ललिमा को देखना। ये सब साधारण लग सकते हैं, लेकिन यही पल हमारी जिंदगी को गहराई और सुकून देते हैं। लेखक कहते हैं कि बड़ी सफलता छोटे कदमों से बनती है। कोई भी महान उपलब्धि रातों रात हासिल नहीं हो सकती। यह रोज की छोटी कोशिशें, छोटे अनुशासन और छोटी प्रगति का परिणाम है। अगर आप रोज 1% बेहतर बनने का संकल्प करो तो एक साल में आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। छोटी चीज़ों का महत्व सिर्फ काम या सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रिश्तों में भी झलकता है। किसी प्रियजन को समय पर धन्यवाद कहना, दोस्तों को छोटे से संदेश में प्यार जताना, माता पिता के साथ 10 मिनट की बातचीत करना, ये सब छोटे छोटे पर रिश्तों को गहराई देते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्यार जताने के लिए बड़े तोहफे या भव्य योजनाएं जरूरी है, लेकिन असलियत यह है कि रिश्ते छोटे छोटे ख्यालों और देखभाल की मजबूत होते हैं। रॉबिन शर्मा एक और खूबसूरत बात कहते हैं, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में सुंदरता देखना सीख जाए तो आपकी ज़िंदगी जादुई बन जाएगी। अगर लोग यह समझते हैं कि जब उनके पास ढेर सारा पैसा होगा या जब वे अपने बड़े सपने पूरे करेंगे तभी वे खुश होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप छोटी खुशियाँ का आनंद नहीं ले पा रहे हो तो बड़ी उपलब्धियाँ भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाएंगी। छोटी चीज़ों की ताकतों को आदतों में छुपी होती है। सुबह 15 मिनट ध्यान लगाना, रोज एक पन्ना पढ़ना, हर दिन थोड़ा चलना, ये सब साधारण लगने वाली आदतें समय के साथ बड़े परिणाम देती है। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही छोटी छोटी आदतों से बड़ी सफलता और आत्मिक शांति मिलती है। छोटी चीज़ें ही जिंदगी को बड़ी बनाती है। जब हम इन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो असल में हम जिंदगी को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने दिन की शुरुआत करें तो छोटी छोटी चीज़ों का महत्व समझें, चाहे वह एक मुस्कान हो, एक शुभकामना हो या एक छोटी सी मदद। यही छोटे छोटे कदम आपकी ज़िंदगी को असल में मायने में खुशहाल और सार्थक बनाते हैं। अध्याय 3, सेवा का भाव। जिंदगी का असली अर्थ सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में छुपा है। रॉबिन शर्मा की अपनी किताब हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई
में बताते हैं कि दूसरों की सेवा करना ही वह रास्ता है जो हमारी ज़िंदगी को गहराई, संतुष्टि और असली मायने में देता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग अक्सर यह सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन सच्चा सब सुख तब मिलता है जब हम सोचते हैं मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ। सेवा का भाव सिर्फ किसी बड़े कार्य तक सीमित नहीं है, यह छोटे छोटे कामों से शुरू होता है, जैसे किसी को सही रास्ता बताना, अनजान व्यक्ति को मुस्कुराकर नमस्ते कहना, ज़रूरतमंद को खाना खिलाना और अपने परिवार के लिए समय निकालना। ये छोटे कार्य दूसरों की ज़िंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। लेखक बताते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ सेवा करता है वही असली अमीर हो पाता है। अमीरी का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति, संतोष और दूसरों का आशीर्वाद भी अमीरी का हिस्सा है। जब हम सेवा करते हैं तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य महसूस होता है और यह एहसास हमारी आत्मा को तृप्त करता है। सेवा का भाव सिर्फ समाज या परिवार तक सीमित नहीं है, यह हमारे कार्यस्थल पर भी लागू होता है। अगर आप अपने सहकर्मियों को मदद करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देते हैं और उनका जीवन आसान बनाते का प्रयास करते हैं, तो आप सिर्फ अच्छे सहयोगी ही नहीं बल्कि सच्चे नेता भी बनेंगे। रॉबिन शर्मा यह भी कहते हैं कि सेवा करते समय कभी बदले की उम्मीद मत करें। जब आप दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से सब कुछ करते हैं तो ब्रह्मांड अपने आप आपको अधिक देता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल और संतुष्ट लोग वही होते हैं जो दूसरों की मदद को प्राथमिकता देते हैं। सेवा का भाव हमें विनम्र भी बनाता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में संघर्ष और हम सब जुड़े हुए हैं। यह भाव हमें अहंकार से दूर करता है और हमें इंसानियत का असली अर्थ से जोड़ता है। जीवन में सेवा का भाव अपनाना ही हमें इंसान बनाता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं तभी हमारी ज़िंदगी अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक बनती है और यही कारण है कि लोग हमें याद रखते हैं। तो अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी मायने रखे तो रोज़ अपने दिन में थोड़ी सी सेवा शामिल करें, चाहे वह किसी की मुस्कान देना हो, किसी को दुख बांटना हो या ज़रूरतमंद की मदद करना हो। यही सेवा का भाव हमें अंत में सबसे बड़ी विरासत बनाएगा। अध्याय 4, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। जीवन में हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनती है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो मुश्किल हालात में भी उम्मीद की किरण देख पाते हैं, लेकिन अगर हम दृष्टिकोण नकारात्मक है तो अवसर भी हमारे सामने आकर बेकार हो जाते हैं। रॉबिन शर्मा अपनी किताब वी विल क्राई व्हेन यू डाई में बार बार यह बात याद दिलाते हैं कि सकारात्मक सोच ही हमें मजबूत आत्मविश्वास और जीवन की दिशा देती है। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि मुश्किलें में ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि इसका अर्थ है कि हम मुश्किलों को सामना हिम्मत और विश्वास के साथ करेंगे। जैसे बारिश पर हमारा वश नहीं है, लेकिन छतरी लेकर चलना हमारे हाथ में है, उसी तरह जीवन की चुनौतियाँ हमारे बस में नहीं होती, पर उनका सामना किसी दृष्टिकोण से करेंगे यह पूरी तरह हमारे नियंत्रण में होता है। सकारात्मक सोच हमें मानसिक शांति देती है। यह हमें समस्या पर रोने के बजाय समाधान खोजने की प्रेरणा देती है। जब हम किसी कठिनाइयों को एक सबक की तरह देखते हैं तो असफलता हमें मजबूत बनाती है। यही सोच साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। लेखक कहते हैं कि हर सुबह अपने मन यही सोच साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। लेखक कहते हैं कि हर सुबह अपने मन को अच्छे विचारों से भरना चाहिए। जैसे हम शरीर को भोजन देते हैं, वैसे ही दिमाग को भी सकारात्मक शब्दों, विचारों और अनुभवों की ज़रूरत होती है। अगर आप रोजाना प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं, अच्छे लोगों के साथ समय बिताते हैं और अपने मन में नकारात्मक बातों को हटाते हैं तो आपकी सोच अपने आप बदल जाएंगी। सकारात्मक सोच का एक और बड़ा लाभ यह होता है कि यह हमें दूसरों से बेहतर जुड़ने की शक्ति देती है। जब हम उत्साह और आशा के साथ जीते हैं तो हमारी ऊर्जा दूसरों तक नहीं पहुंचती,
दूसरों तक भी पहुंचती है। लोग ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करते हैं जो उन्हें प्रोत्साहन देता है और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सकारात्मक सोच सेहत पर भी असर डालती है। कई शोधों ने साबित किया है कि आशावादी लोग तनाव को बेहतर तरीके से संभालते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और वे लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। रॉबिन शर्मा यह भी याद दिलाते हैं कि सकारात्मकता का चुनाव हर पहल हमारे साथ में है। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें चाहे तो निराशा हो सकती है और चाहे तो उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यह चुनाव ही हमारी ज़िंदगी का स्तर तय करता है। सकारात्मक सोच जीवन का वह मंत्र है जो कठिनाइयाँ में सहारा देता है और सफलता के रास्ते में आगे बढ़ता है। अगर हम हर परिस्थिति को सीखने का अवसर माने और हर असफलता को बेहतर बनाने का सबक समझे, तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। तो आज ही ठान लीजिए कि आप हर पल में सकारात्मक सोचे रहेंगे। चुनौतियाँ आएंगी, पर आपकी मुस्कान, आपका विश्वास और आपकी आशा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 5, जीवन का उद्देश्य, लाइफ पर्पस। हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी कारण से आया है। हमारा जीवन सिर्फ रोजाना की भागदौड़, पैसा कमाने या सामाजिक मान सम्मान पाने की सीमित नहीं है। असली संतोष और सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य पहचानते हैं और उसे जीते हैं। यही संदेश रॉबिन शर्मा की किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई में देते हैं। जीवन का उद्देश्य हमें दिशा देता है। यह हमें बताता है कि हमें क्यों जीना है और किस और बढ़ना है। बिना उद्देश्य का जीवन वैसा ही है जैसे समुद्र में बिना पतवार की नाव। लहरें जहाँ ले जाएंगी हम बहते रहेंगे, लेकिन जब उद्देश्य स्पष्ट हो तो आंधियाँ और तूफान भी हमें डिगा नहीं सकती। उद्देश्य पाने के लिए सबसे जरूरी कि हम खुद से ईमानदार प्रश्न पूछें, मुझे किस काम में सबसे अधिक आनंद होता है? मैं अपनी क्षमताओं से दुनिया की क्या सेवा कर सकता हूँ? अगर मेरे पास समय और पैसा दोनों की कोई कमी नहीं हो तो मैं क्या करना पसंद करूँगा? इन सवालों के जवाब में ही हमारे जीवन की असली मकसद खोजने मदद मिलेंगी। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जिन लोगों का जीवन में उद्देश्य स्पष्ट होता है वे हर दिन ऊर्जावान रहते हैं। उनके फैसले और उनकी मेहनत उनके लक्ष्य से जुड़ी होती है। यही वजह है कि मुश्किल हालात भी हमें हार नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता है कि किस मकसद के लिए लड़ रहे हैं। जीवन का उद्देश्य केवल बड़ा और दुनिया बदलने वाला ही नहीं होना चाहिए। यह आपके परिवार के लिए बेहतर इंसान बनना, समाज में सकारात्मक योगदान देना, किसी की मदद करना या अपनी प्रतिभा की पूरी तरह से जीना भी एक सकता है। उद्देश्य व्यक्तिगत होता है, इसका प्रभाव हमेशा व्यापक होता है। जब हम अपने उद्देश्य के अनुसार जीवन जीते हैं तो हमें आंतरिक शांति मिलती है। बाहरी उपलब्धियां चाहे बड़ी हो या छोटी, अगर वे हमेशा उद्देश्य से जुड़ी है तो वे हमें संतुष्टि देती है। इसके विपरीत अगर हम सिर्फ दूसरों को ही खुश करने या समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जीते हैं तो अंदर से खालीपन महसूस होता है। उद्देश्य हमें अनुशासन और धैर्य भी सिखाता है। जब रास्ता लंबा और कठिन हो तब भी जीवन का मकसद हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर संघर्ष किसी बड़े कारण के लिए है। जीवन का उद्देश्य ढूंढना और उसे जीना ही सच्ची सफलता है। अगर हम अपने जीवन का केवल रोज़मर्रा की आदतों तक सीमित कर दे तो शायद हम जीने के असली अर्थ से वंचित रह जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने भीतर जाकर अपना उद्देश्य खोज ले और उसके अनुसार हर दिन जिए तो हमारी ज़िंदगी न केवल सार्थक होगी बल्कि यादगार भी होगी। तो आइए आज से ही यह ठान ले कि हम अपनी ज़िंदगी को किसी उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करें। यही उद्देश्य हमें अमर बना देगा और यही तय करेगा जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो कौन हमें याद करेगा और कौन नहीं। अध्याय 6, पढ़ने और सीखने की आदत। दुनिया की महानतम नेता, विचारक और सफल लोग एक बात का सामना पाया जाता है, उनके पास पढ़ने और सीखने की आदत होती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि किताब सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं है बल्कि यह
उन लोगों का अनुभव, ज्ञान और जीवन की सीख है जिन्होंने अपने जीवन की गहरी खोज और संघर्ष किए हैं। पढ़ना क्यों ज़रूरी है? किताबें हमें वही दृष्टि देती है जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव से परे होती है। एक किताब पढ़कर हम एक ऐसे विचारकों से जुड़ जाते हैं जिनसे आमने सामने मिलना संभव ही नहीं है। यह हमें नई सोच, नया नज़रिया और समस्याओं के नए समाधान देती है। जब हम पढ़ते हैं तो हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है और हम अपनी सीमाओं से आगे सोचने लगते हैं। सीखने की आदत हमें प्रासंगिक बनाए रखती है। समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है, लेकिन जो हर व्यक्ति कुछ नया सीखने की कोशिश करता है वह हमेशा आगे बढ़ता है। चाहे वह नई तकनीक हो, नई भाषा हो या कोई कला या जीवन का कोई अनुभव। निरंतर सीखना हमें हर परिस्थिति में सक्षम बनाए रखता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, हर दिन को एक क्लासरूम मानो और हर अनुभव को शिक्षक। इसका मतलब है कि सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जीवन की घटनाओं, लोगों, असफलताओं और सफलताओं से भी सीखो। असली सीखने वाले वही है जो हर जगह ज्ञान ढूंढते हैं। आदत कैसे बनाएं? रोजाना कम से कम 20-30 मिनट पढ़ने का संकल्प लें। ज्ञानवर्धक और प्रेरक किताबों से शुरुआत करें। पढ़ते हुए विचारों को लिखें और अपने जीवन में लागू करें। सीखने को सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने तक सीमित न रखें बल्कि उसे व्यवहार में उतारें। पढ़ने और सीखने से होने वाले फायदे। 1. आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि आपके पास ज्ञान का खजाना होता है। निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। दूसरों से बातचीत में गहराई आती है। समस्याओं का हल ढूंढना आसान हो जाता है। जीवन के उद्देश्य को और स्पष्ट करने में मदद मिलती है। इतिहास गवाह है, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग निरंतर पढ़ने और सीखने की आदत रखते थे। उनकी सफलता का राज सिर्फ उनकी मेहनत नहीं बल्कि उनका निरंतर ज्ञान की तलाश करना है। पढ़ना और सीखना सिर्फ शौक नहीं बल्कि यह जीवन शैली होनी चाहिए। अगर हम हर दिन थोड़ी देर पढ़ने और सीखने के लिए निकालें तो धीरे धीरे हमारा सोचने का तरीका बदल जाएगा। हम अधिक समझदार, संवेदनशील और उद्देश्यपूर्वक इंसान बनेंगे। इसलिए याद रखिए, नॉलेज इज़ द पावर और निरंतर पढ़ने सीखने की आदत हमें सच्चे अर्थों में शक्तिशाली बनाती है। अध्याय 7, स्वास्थ्य का ख्याल। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर जीवन को सच्चे अर्थों से जीना है तो सबसे पहले स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। सफलता, धन और रिश्ते तब तक अधूरे हैं जब तक हमारा शरीर और मन स्वस्थ नहीं है। स्वास्थ्य क्यों जरूरी है? एक बीमार इंसान की सबसे बड़ी इच्छा सिर्फ स्वस्थ होना रहती है। यह बात हमें याद दिलाती है कि हमारा शरीर ही वह आधार है जिस पर हमारी सारी उपलब्धियां खड़ी होती है। अगर शरीर कमज़ोर हो जाए तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। शरीर और मन का संतुलन। स्वास्थ्य केवल शारीरिक ताकत का नाम नहीं है बल्कि इसमें मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी शामिल है। जब हम मन शांत होता है, शरीर ऊर्जावान होता है, तभी इंसान जीवन की चुनौतियों का सामना सही ढंग से कर पाता है। स्वस्थ आदतें अपनाएं। नियमित व्यायाम करें। रोज कम से कम 30 मिनट योग, वॉक या किसी खेल को समय दें। यह न केवल शरीर को फिट रखता है बल्कि तनाव को भी कम करता है। 2. संतुलित आहार लें। भोजन को सिर्फ पेट भरने का साधन न समझें बल्कि इसे शरीर को ईंधन के रूप में देखें। ताजे फल, सब्जियां और पौष्टिक भोजन खाएं। 3. पर्याप्त नींद लें। नींद शरीर और मन के लिए रीसेट बटन का काम है। नींद पूरी होने से ध्यान, स्मरण शक्ति और ऊर्जा बनी रहती है। 4. पानी पीना न भूलें। हाइड्रेशन शरीर में हर कार्य को प्रभावित करता है। 5. नशों से दूर रहे। शराब, धूम्रपान और कोई भी बुरी आदत धीरे धीरे जीवन को खोखला बना कर सकती है। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव और चिंता आम है, इसलिए ध्यान, प्राणायाम और आत्मचिंतन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह न केवल मन को शांत रखता है बल्कि आपको अधिक केंद्रित और सकारात्मक बनाए रखता है। छोटी छोटी आदतें बड़ा असर। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का उपयोग करें। दिन भर काम कर रहे के बीच छोटे छोटे ब्रेक ले और गहरी सांस ले।
स्क्रीन टाइम कम करें और प्रकृति के साथ समय बिताएं। स्वास्थ्य ही असली धन है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, अगर आप स्वस्थ नहीं होते तो आपके पास जो भी धन है वह बेकार है। असली अमीरी यही है कि आप हर सुबह ऊर्जा और उत्साह से भरकर उठे और पूरे दिन अपनी श्रेष्ठता के साथ दे। स्वास्थ्य की अनदेखी करना अपने जीवन के साथ अन्याय करने जैसा है। अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपके जीवन को याद रखें तो पहले अपना ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर और मन से आप सेवा, प्रेम और महान कार्य कर पाएंगे। इसलिए याद रखिए, स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरी निवेश है। हर दिन थोड़ी थोड़ी अच्छी बातें जोड़ें और अपने जीवन को न सिर्फ लंबा बल्कि सार्थक भी बनाएं। अध्याय 8, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि कृतज्ञता एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को जीवन भर से समृद्ध बना देती है। जब हम धन्यवाद की भावना के साथ जीते हैं तो जीवन की चुनौतियां भी हमें सीख और अवसर की तरह दिखाई देती है। कृतज्ञता क्यों जरूरी है? अक्सर हम जो हमारे पास है उसकी कदर नहीं करते और जो नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं। इससे असंतोष और तनाव पैदा होता है। लेकिन जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी चीज़ों के लिए आभारी होते हैं, जैसे परिवार, दोस्त, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजमर्रा की सुविधाएं, तो हमारे भीतर संतुष्टि और खुशी का भाव जागता है। कृतज्ञता का मनोविज्ञान। विज्ञान भी मानता है कि कृतज्ञता का अभ्यास करने वाले व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ, कम तनावग्रस्त और खुश रहते हैं। आभार जताना हमें नकारात्मक विचारों से दूर ले जाकर सकारात्मक सोच की ओर ले जाता है। यह हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है और रिश्तों को मजबूत करता है। कृतज्ञता का अभ्यास कैसे करें? ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें। रोजाना 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हो। यह आपकी सोच को सकारात्मक दिशा देगा। 2, धन्यवाद कहना सीखें। अपने आसपास के लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए धन्यवाद दीजिए। यह रिश्तों में प्रेम और आदर बढ़ाता है। 3, प्रार्थना और ध्यान। हर सुबह या रात को भगवान या ब्रह्मांड को धन्यवाद कहे कि उसने आपको एक और दिन का अवसर दिया। 4, कठिनाइयों से सीख देखें। समस्याओं को सिर्फ दुख की नज़र से मत देखिए, बल्कि सोचिए कि उन्होंने आपको क्या सबक दिया है। रिश्तों में कृतज्ञता। हमारे जीवन में खुशियाँ सिर्फ उपलब्धि से नहीं बल्कि रिश्तों से जुड़ी होती है। जब आप अपने माता पिता, जीवन साथी, दोस्तों और सहकर्मियों को उनकी मौजूदगी और योगदान के लिए धन्यवाद कहते हैं तो उनका मनोबल भी बढ़ता है और आपका रिश्ता और गहरा हो जाता है। कृतज्ञता और आत्मिक शांति। एक आभारी इंसान हमेशा शांत और संतुष्ट रहता है। उसके पास जो है वह उसी में खुश रहना सीख लेता है और यही संतोष उसे आंतरिक स्वतंत्रता देता है। यह भावना जीवन को हल्का और सुंदर बना देती है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी। कृतज्ञता हमें यह सिखाती है कि खुशी किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति से नहीं बल्कि जीवन को छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। जैसे सुबह की ताज़ी हवा, बच्चों के साथ मुस्कान, दोस्तों के साथ हंसी या माँ के साथ खाना। कृतज्ञता का अभ्यास जीवन को सरल, शांत और कुशल बना देता है। अगर आप चाहते हैं कि जब आप दुनिया से जाए तो लोग आपसे प्यार से याद करें, तो आज से ही आभारी रहना शुरू करें। याद रखिए, कृतज्ञता केवल ध्यान कहने का नाम नहीं है बल्कि यह जीवन जीने का एक दृष्टिकोण है। अध्याय 9, सरल जीवन, सिंपल लिविंग। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई अधिक पाने और अधिक दिखाने की दौड़ में लगा हुआ है, वही रॉबिन शर्मा हमें सरल जीवन की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि असली खुशी चीज़ों के ढेर लगाने में नहीं बल्कि जीवन को हल्का और संतुलित बनाने में है। सरल जीवन का अर्थ। सरल जीवन का मतलब है कि हम अपने जीवन से अनावश्यक बोझ और दिखावे को हटा दें। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें सुख सुविधा से दूर रहना है, बल्कि यह है कि हम केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दें जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। क्यों जरूरी है सरलता? भौतिक
वस्तुओं की लालसा हमें कभी संतुष्ट नहीं करती। जब हम चीज़ों के पीछे भागते हैं तो मन में असंतोष और तनाव पैदा होता है, लेकिन जब हम सरलता अपनाते हैं तो मन शांत होता है और जीवन की असली सुंदरता सामने आती है। सरल जीवन के लाभ। 1. मन में शांति। कम चीज़ों का मतलब कब चिंताएं। 2. समय की बचत। अनावश्यक भागदौड़ से छुटकारा मिल जाता है। 3. सच्चे रिश्ते। हम अपने प्रियजनों पर अधिक ध्यान देते हैं। 4. आर्थिक स्वतंत्रता। सरलता से खर्च कम होता है और बचत बढ़ती है। 5. आत्मिक संतोष। यह हमें भीतर से हल्का और शांति बनाता है। सरल जीवन जीने के तरीके। मिनिमलाइज अपनाएं। ज़रूरत से ज़्यादा सामान इकट्ठा करने की आदत छोड़ें। समय का सदुपयोग करें। टीवी, सोशल मीडिया पर घंटों बिताने के बजाय किताब पढ़ें और परिवार संग समय बिताएं। स्वस्थ दिनचर्या। साधारण और संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लें। प्रकृति से जुड़े। पेड़ पौधे, नदियाँ और आकाश के बीच में समय बिताना हमें जीवन की सादगी का एहसास कराता है। अनावश्यक तुलना छोड़ें। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी यात्रा और विकास पर ध्यान दें। सरल जीवन और खुशी का रास्ता। जिन लोगों के जीवन में सरल बनाया है वे अधिक शांत और खुश रहते हैं। उन्हें दूसरों को प्रभावित करने की चिंता नहीं होती, इसलिए वे अपने सपनों और मूल्यों के अनुरूप जीवन जीते हैं। उदाहरण, महात्मा गांधी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उन्होंने बेहद साधारण जीवन जीकर दुनिया को दिखाया कि महान कार्य करने के लिए भौतिक वस्तुओं की ढेर जरूरी नहीं है। निष्कर्ष, सरल जीवन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक सादगी है। जब हम इच्छाओं और तुलनाओं से मुक्त होकर वर्तमान जीना सीखते हैं तभी हम जीवन का असली आनंद मिलता है। याद रखिए, सरल जीवन ही उच्च विचारों और गहरी खुशियों का आधार है। अध्याय 10, विरासत, लेगेसी। हर इंसान इस दुनिया में जन्म लेकर एक दिन विदा होता है, लेकिन सवाल यह है कि जब हम चले जाएंगे तब लोग हमें किस रूप में याद करेंगे। यही है हमारी असली विरासत। विरासत का असली अर्थ। विरासत का मतलब केवल धन, संपत्ति या भौतिक वस्तुएं छोड़ जाना नहीं। असली विरासत है हमारे विचार और हमारे कर्म, हमारी अच्छाइयाँ और वे यादें जो दूसरों के जीवन में छू गई है। लोग हमें हमारे व्यवहार, मदद, प्रेम और योगदान से याद रखते हैं, न कि हमारी भौतिक उपलब्धियों से। हमारी विरासत क्यों महत्वपूर्ण है? जब हम जीवन के अंत के बारे में सोचते हैं तब समझ आता है कि हमारी असली पहचान हमारी छोटी हुई छाप है। हम चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, चाहे कितनी भी संपत्ति कमा लें, लेकिन यदि हमारे जीवन को बेहतर बनाने में योगदान नहीं दिया है तो हमारी विरासत अधूरी है। विरासत कैसे बनती है? 1. दूसरों की सेवा से। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो वह स्मृति हमारी विरासत का हिस्सा बन जाती है। 2. सकारात्मक प्रभाव से। हमारी बातें, हमारी सोच, हमारी आदतें दूसरों को प्रेरित करती है। 3. सच्चे रिश्तों से। प्रेम, दया और विश्वास पर बने रिश्ते लंबे विरासत होते हैं। 4. मूल्यवान से भरा जीवन। ईमानदारी, अनुशासन, करुणा और सत्यता हमारे जीवन के मूल स्तंभ है जो पीढ़ियों तक पीढ़ियां याद रहते हैं। विरासत और समय का संबंध। हमारे पास सीमित समय है, इसलिए हर दिन को इस तरह जिया मानो किसी की जिंदगी पर सकारात्मक असर डालने का अवसर हो। छोटी सी मुस्कान, किसी को प्रेरित करने वाले शब्द या कठिन समय में दिया गया सहयोग, ये सब हमारी विरासत को समृद्ध बनाते हैं। इसलिए इतिहास में देखें तो महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों की विरासत भौतिक संपत्ति नहीं थी, बल्कि उनके विचार, उनका त्याग और उनका योगदान था। वे आज भी लाखों दिलों में जीवित है। हम अपनी विरासत कैसे बना सकते हैं? हर दिन किसी न किसी की मदद करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ सच्चा और ईमानदार रिश्ता रखें, समाज को कुछ लौटाएं, चाहे शिक्षा, सेवा और प्रेरणा के रूप में। अपने जीवन
मूल्य से समझौता न करें। अंत में हमारी विरासत वही है जो हमें अपने लिए छोड़कर रखते हैं, बल्कि वह है जो हमें दूसरों के लिए छोड़कर जाते हैं। लोग हमें हमारी करुणा, ईमानदारी और योगदान के लिए याद करेंगे। याद रखिए, जीवन छोटा है लेकिन आपकी विरासत अनंत हो सकती है। तो दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है। इस किताब वो विल क्राई व्हेन यू डाई में लेखक रॉबिन शर्मा ने हमें यही सिखाने की कोशिश की है कि असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम दूसरों के जीवन में कितना योगदान दिया, हमने अपने समय का कितना सदुपयोग किया और हमने दुनिया को किस रूप में छोड़ा। जीवन का मूल्य समझना। हम सब अपने जीवन में दौड़ते रहते हैं, अधिक पैसे, अधिक सफलता और अधिक पहचान पाने के लिए। लेकिन जब हम इस किताब के गहरे संदेशों को समझते हैं तो महसूस होता है कि जीवन संतुलन, सादगी और सेवा में है। हमें हर दिन इस तरह जीना चाहिए मानो यह आखिरी दिन हो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। छोटी आदतों की शक्ति। किताब हमें याद दिलाती है कि छोटी छोटी आदतें ही हमें बड़ी सफलता और सुख का आधार बनाती है। समय पर उठना, कृतज्ञता होना, दूसरों के प्रति दयालु होना, पढ़ाई और सीखने की आदत डालना, ये सभी बातें मिलकर जीवन को असाधारण बनाती है। सेवा और प्रेम की सबसे बड़ा योगदान। रॉबिन शर्मा का सबसे सुंदर संदेश यही है कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, जब हम प्रेम और सकारात्मकता फैलाते हैं, तभी हमारा जीवन वास्तव में सार्थक होता है। हम चाहे जितनी भी संपत्ति कमा लें, लेकिन लोग हमें दयालुता और मदद से याद करेंगे। विरासत छोड़कर जाना। किताब का सबसे गहरा प्रश्न है, जब आप नहीं रहेंगे तब कौन आपके लिए रोएगा? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन को सही दिशा में जा रहे हैं। हमारी विरासत केवल भौतिक चीज़ों से नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों, हमारे रिश्तों और हमारे प्रभाव से बनती है। हर दिन को सार्थक बनाइए। इस किताब से हम सीखते हैं कि हर दिन हमें खुद को बेहतर बनाने में अवसर है। हर सुबह एक नई शुरुआत। अगर हम अनुशासन, सेवा और सकारात्मक सोच और उद्देश्य के साथ जिए तो हमारी ज़िंदगी खुद के लिए और दूसरों के लिए प्रेरणादायक बन जाएंगी। अंत में वो विल क्राई व्हेन यू डाई हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इस यात्रा को प्रेम, सेवा और कृतज्ञता के और उद्देश्य के साथ जीना ही सच्ची सफलता है। जब हम इस सोच के साथ जीवन जिएंगे तब हमारी अनुपस्थिति हमें भी लोगों मुस्कुराएंगे और आंसू भरी आंखें भी याद करेंगे। दोस्तों, सवाल यही है, क्या हम इस तरह जी रहे हैं कि जब हम न हो तब भी लोग हमें प्रेम और सम्मान करें? यही असली जीवन की जीत है और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश। तो दोस्तों, वो विल क्राई व्हेन यू डाई हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी की असली सफलता इस बात में नहीं है कि हमें कितना कमाया और कितनी ऊंचाई छुई, बल्कि इसमें है कि हमने कितने दिलों को छुआ और कितनी आत्माओं से रोशनी जगाई। जब हम अपने समय का सम्मान करते हैं, जब हम दूसरों की सेवा को प्राथमिकता देते हैं और जब हम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का संकल्प लेते हैं, तभी हमारी ज़िंदगी वास्तव में मायने रखती है। इस किताब का संदेश साफ है, जीवन का मूल्य इस बात से नहीं मापा जाएगा कि आप कितने साल जिए, बल्कि इस बात से कि आपने अपने सालों को कितना मायनेदार बनाया। तो चलिए, आज से ही हम यह अभ्यास शुरू करते हैं। हर दिन ऐसी जिए जैसे आखिरी हो, दूसरों की मदद को अपनी आदत बनाए और अपनी ज़िंदगी को एक ऐसी विरासत में बदले जिसमें लोग हमेशा याद रखें। अगर आपको यह सारांश पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में लिखिए इस किताब का कौन सा विचार आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया। और हाँ, अगले एपिसोड में हम एक और जीवन परिवर्तनकारी किताब का सार लेकर आएंगे। याद रखिए, सार्थक जीवन ही सफल जीवन है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली समरी में। तब तक के लिए बाय, अलविदा।